दोस्तों वानिश ने अभी एक ड्राइंग गाइस देख लो, मैंने स्प्रिंग बनाई है। वानिश ने इनका ड्राइंग त्रिशूल और तंबू और इनका सारा और स्प्रिंग घंटी ऐसे मैंने डेकोरेट कर रखा है। और ये 4 कमरे और ये लट्टू और ये रोटी और ये दाल और ये चटाई जिसमें वो बैठते हैं और एक कलश नियर लाइफ में और ये इसे क्या कहते हैं, कोकोनट। कैसा लगा? ये मैंने कल बनाई थी, देख सकता हूँ। दोस्तों वानिश ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, बिना देखे बनाई है, वो आपको एक्सप्लेन करके गया है। और मुझे लग रहा है वानिश का भी मुझे एक चैनल बना देना चाहिए जिस पे वो अपनी क्रिएटिविटी शो करे, और आपके साथ भी उसका लिंक शेयर करूँगी। गाइस देख लो, आप इस गाने को पहचानना। पता है कौन सा गाना हो सकता है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। क्योंकि सास भी कभी टिक टिक 1, टिक टिक 2। वो लोग कैसे बताएंगे बेटा, कमेंट ही कर सकते हैं। टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9। एक सास भी कभी बहू होती थी। ऐसे नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और वेल गाइस, वानिश जो है रेडी हो गया है नहा धो के, और गर्मियों के मजे ले रहा है। गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर मैंने एक पेज आएगा, सिस्टर लिखा हुआ आएगा, वानिश द केसियो, his so many sound, his पता नहीं, मैं बचाऊंगा। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी बचे हैं दिन के शायद 1। झाड़ू पोछा बर्तन आजकल मैं जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि फिर गर्मी बहुत हो रही है अभी जयपुर में। और जस्ट मैं अभी लेटी हूँ हमारे बेडरूम में, और बेडरूम हो रहा है मेरा गंदा। आपको दिखाती हूँ, ये सारा ना मुझे अरेंज करना है। तो कल मैं सुबह सुबह जब एकदम एनर्जेटिक रहूँगी उस समय सारा अरेंज करूँगी। देखिए कितनी मिट्टी हो रही है। और वानिश के पापा चले गए हैं, और मतलब मुंबई के लिए निकल गए थे और पहुंच भी गए हैं क्योंकि वो एरोप्लेन से गए थे। कारण ये है कि उनकी जो शायद रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, या सीट्स उनकी ड्यू थी 93, तो वो हुआ नहीं था, इस वजह से तो पहुंच गए हैं सुरक्षित। और बस अब आज उनकी ज्वाइनिंग है, बस अच्छे से उनका रहे, और जो भी रहता है फिर उनको वहाँ पे जब क्वार्टर मिल जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। क्वार्टर मिलने में अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या है। कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं और कई बार 1 दिन में भी मिल जाता है। क्वार्टर खाली होना चाहिए, बस ये है। और बस यही है। और बाकी आज मैंने क्या क्या किया, तो झाड़ू पोछा बर्तन वो तो रोज़ का होता ही है। उसके अलावा मैंने बाथरूम थोड़ा सा क्लीन करा है, थोड़ा थोड़ा करती हूँ क्योंकि गर्मी में क्या है ना कि जब 4-5 घंटे आप काम करते हो तो बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब एनर्जी वेस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ सारे काम। और आज हमने क्या करा, मैक्रोनी खाई थी, और वानिश कह रहा है दिन में मम्मी चावल और साथ में ना रसे वाली सब्ज़ी बना लेना। तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं, मेरे को और वानिश को ऐसे ही पसंद है। मेरे को ऐसे ही पसंद था, वानिश को भी वही आदत पड़ गई थी। तो ये है। तो अभी उठूँगी, अभी बजे, हाँ मुझे याद आ गया, अभी 12:45 बजे। और फिर उसके बाद मैं उठूँगी और फिर बनाऊँगी कुछ ना कुछ, वही जैसे वानिश ने बोला है जल्दी बन जाएगा, आलू की रसे वाली सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने कहा एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी बजे सुबह के 7 और मैं बैठी हूँ अपनी मंडेला आर्ट्स, और साथ में है कलर्स। तो ये करूँगी आज बहुत दिनों बाद। और मैं सुबह उठ गई थी आज 4:07 पे, और फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई करी क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और अभी जो एग्ज़ाम है वो 14 जून को है, तो मैंने सोचा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक्चुअली बीच में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन हुआ ये था कि मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए। तो मैं स्कूल स्टार्ट होने के बाद मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई 45 डेज़ तक, तो काफ़ी लॉस हो गया। तो अब करूँगी, और ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बस टाइम को कंज्यूम करना है अच्छे से। और दूसरा ये है कि अभी क्या करा है सुबह सुबह, तो बस मैंने चाय पी है, चाय बिस्किट और वानिश को दूध दिया है। अब हम सोच रहे हैं आज सैंडविच खाने की, पनीर के सैंडविच, तो आगे आपसे शेयर करती रहूँगी। और सुबह उठना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। 4 से लेके 6:45 बजे तक मैंने लगातार अपना मी टाइम बिताया, जिसमें सबसे पहले मैं उठ के अपना फ्रेशन अप होने के बाद ब्रश करके और फिर अच्छा सा ठंडा पानी पीती हूँ बैठ के। और उसके बाद फिर मैंने ब्रश करके मैंने कहा थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी, फिर भगवान को याद किया और फिर अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो इतना करा। और जर्नलिंग जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जर्नलिंग भी करी, तो आपके साथ ये रूटीन भी शेयर करूँगी कल से। हाँ
अभी तो इधर रख देती हूँ। बेटा मेरे पास नहीं है बुक आपकी, मैंने कहीं भी वहाँ पे भी छोड़नी, मेरे पास भी नहीं है। उसी में होगी या फिर इधर होगी और कहाँ जाएगी। दोनों में ही नहीं है। तो वानिश की ड्राइंग बुक हो गई है गायब, अब ढूंढ मचेगी। मेरी तो मिल गई है, हम लोग साथ में ड्राइंग करना चाह रहे थे। और बाकी ये है कि आजकल मैं जल्दी काम कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी हो जाती है। नौतप्पा स्टार्ट हो गया है कल से। तो बेसिकली क्या है, गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आजकल झाड़ू पोछा बर्तन मैं फटाफट कर लेती हूँ। मेरी कोशिश रहती है 12 बजे से पहले निपटा लूँ। तो देखते हैं, आज तो मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, तो फटाफट मैं ईयरफोन्स लगाती हूँ और फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी। और बस अभी वानिश का भी देखना होता है, वो उठ जाता है तो उसका भी क्या क्या है। तो बस यही है, मिलती हूँ आपसे आगे। मंडेला आर्ट्स में इस तरह से ड्राइंग करी है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये पहले का है, और गाइस ये पहले की करी थी। और वानिश ने भी कर रखी है, उसको भी मैंने एक बुक दिला रखी है कलरफुल, स्कॉन से ली थी हमने ये। और जिंजर को भी दिखा दूँ, इधर बैठी है। जब मैं इसको बांधती हूँ ना तो इसकी दुनिया ही लुट जाती है, ऐसी बैठी रहती है ना। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रोडक्टिव लगता है सुबह उठना, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है और बहुत शांति से आप अपने सारे काम कर सकते हो टाइम से। और आज सोचा तो मैंने ये है कि मैं योगा मेडिटेशन फिर से स्टार्ट करूँगी, तो देखते हैं क्या रहता है। और अभी दूध वाला आएगा, उसका वेट कर रही हूँ। वापस से दूध लगा लिया है क्योंकि उनका मैसेज आया था कि है ना, आपने बताया नहीं दूध के लिए। तो शायद मैंने आपको बताया था कि दूध वाला पहले आता था, लेकिन जब मेरे स्कूल्स वगैरह चल रहे थे तो हम लोगों का टाइम मैच नहीं हो पा रहा था। वो पहले 7:30 आता था, फिर उसने 8 बजे के बाद आना शुरू कर दिया। तब तक तो मैं और वानिश स्कूल चले जाते थे और हस्बैंड इसको छोड़कर आते थे और वो पीछे से आता था तो दूध वाला, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया था। तो क्या है कि अब उसको वापस मैंने लगाया है। आज है 26 तारीख, तो आज से आएगा वो और मुझे हिसाब रखना है। मई में भी शायद 1-2 दिन उसने दूध दिया होगा, पर मेरे को अभी याद नहीं है इतना, तो उससे पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों वानिश मेरे लिए टैंग बना रहा है, जो कि एक तरह का जूस होता है। बस टैंग एक पाउडर होता है जो डाल देते हैं 2 चम्मच एक ठंडे पानी में, और वानिश मेरे लिए लेकर आ रहा है। वो कह रहा था कि मम्मा वीडियो बनाना। वानिश जब 10 इयर्स का हो गया, 4th क्लास में आ गया है, तो आप थोड़ा थोड़ा मेरे लिए काम कर देता है। हाय वानिश। हाय। सो देखिए वानिश अभी पानी भर रहा है, उसका हाथ जाने लग गया आरओ की तरफ। और मैं लगूंगी अब घर के कामों में, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है। और वानिश ने ही बोला कि आज मैं ना पानी भरूंगा। हाय गाइस, तो आप सभी से मिल रही हूँ मैं वापस से। क्लचर उतार देती हूँ क्योंकि आज मैंने बाल धोए हैं, बाल गीले हो रहे हैं मेरे। और वानिश आ गया बीच में तीर कमान लेकर। और बच्चों का यही है, इतने सारे टॉयज़ खरीद लेते हैं फिर वो पड़े रहते हैं। अब आप देखिए, अभी आपको पीछे दिखाती हूँ। ये वानिश की दुकान है आपकी, देखो टॉयज़ की। एक तो उसका स्कूल का बैग रखा है, इसमें इसकी सारी नई बुक्स है अभी सेशन की। और ये देखिए इसके खिलौने, ओ माय गॉड इतने सारे खिलौने। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि अब वानिश को कुछ टाइम तक मैं खिलौने ले दिलाऊंगी, क्योंकि पहले ही होता था। आई थिंक पिछले महीने की बात है कि मैं इसको, जैसे संडे को हम लोग कहीं भी मॉल में जाते थे, इसको एक कार या कोई भी एक खिलौना दिला देते थे। पर अब इतना ज़्यादा इसने मैस क्रिएट कर दिया है, इसको अभी ऑर्गेनाइज करना भी नहीं आ रहा है। हाँ कैसे दिया? कैसे? नहीं, वहाँ पे मत खेलो ले जाके। कभी कोई आ जाए कर जाए, वहाँ लिविंग रूम में मत खेलो। हमारी सोसाइटी इतनी बेकार है, कौन आएगा? नहीं, आप लिविंग रूम में मत खेलो, आपको खेलना है तो उस वाले कमरे में खेल लो। अब तुम्हारा कमरा फ्री हो गया है वानिश, क्योंकि दोस्तों आजकल जिंजर को मैं इस वाले कमरे में सुलाती हूँ और वानिश का कमरा जो है वो खाली रहता है, क्लीन है एकदम, झाड़ू पोछा लगा रखा है। और अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया है। हम लोग नहा लिए, नाश्ता कर लिया है। तो सुबह अगर आप 4 बजे उठ जाते हो, आपको कितना सारा टाइम मिल जाता है काम करने के लिए। और भी छोटे मोटे काम किए हैं, जैसे कि वॉश बेसिन साफ़ किया है, टॉयलेट साफ़ किया है, तो ये है। और थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। घर में डस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो अब पहले तो मैं कपड़े लेकर आऊँगी अच्छे, जिससे मैं डस्टिंग कर सकूँ। तो ये है, देखती हूँ कब जाना होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज नौतप्पा का 2nd डे है। तो बेसिकली मैं शाम को जाऊँगी, कुछ मुझे सामान लेकर आना है, जैसे फिनाइल है, कॉलिन है, उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही है, वो लेकर आऊँगी। तो ये है, तो शाम को क्या है, थोड़ा सा हम स्कूटी पे अगर चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। घूमने के हिसाब से नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही कि घर में, क्योंकि इतनी गर्मी है ना। पर बाहर जाओ तो बाहर भी वही गरम गरम हवा चलती रहती है। और देखिए मैंने कंगन पहने कितने टाइम बाद, ये मैंने लिए हैं शहर से, और ये मैंने शायद बापू बाज़ार से लिए हैं। देखिए कितने सुंदर हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इस पर हाथी बना हुआ है।
राजस्थानी प्रिंट होता है, अगर आपको पता हो ना, ये अपने राजस्थान का ही है। जो ये हाथी है, ऊँट है, ये सारी चीज़ें आपको राजस्थानी प्रिंट में मिलेगी। तो ये है, देखिए। और मुझे अपने इयररिंग्स भी चेंज करने हैं। मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हो गए ना, तो मैं चेंज करती रहती हूँ। कलेक्शन हो गया है, क्योंकि भाई ने अगर आपने देखा हो तो भाई ने मुझे मार्च में, यानी कि मेरी बर्थडे के दिन, बहुत सारे इयररिंग्स का जो है पैकेट गिफ्ट किया था। तो उसी में से ना ये छोटे छोटे हैं जो मैं गर्मियों में आराम से पहन सकती हूँ, तो मैं इसको चेंज करती रहती हूँ। तो ये है। क्या हुआ वानिश क्या करता है, उधर लिविंग रूम में चटाई बिछा लेता है और उसके ऊपर खिलौने डाल के और पूरे में फैला के रखता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लिविंग रूम में एकदम से कोई आ जाए।